हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे के बारे में। गाइस, सी लैंग्वेज के अंदर टू डायमेंशनल एरे क्या होता है बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। गाइस, नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको नोट्स हैंड टू हैंड मिलने वाले हैं। ठीक है गाइस, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल नोट्स है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। तो गाइस, जो भी बच्चा चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, एक ओवरव्यू दे देता हूं क्या क्या इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिससे गाइस आप एक पर्टिकुलर पार्ट को जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज 2D एरे, कि 2D एरे होता क्या है। देन गाइस हम बात करेंगे सिंटेक्स ऑफ 2D एरे। सिंटेक्स के अंदर गाइस दो चीजें देखने वाले हैं, किस तरीके से 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे, कैसे 2D एरे को इनिशियलाइज करेंगे। अभी डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ये सभी चीजें डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद गाइस बात करेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट इन 2D एरे, कैसे एक 2D एरे के अंदर हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मॉडिफाइंग एलिमेंट, किस तरीके से हम एक 2D एरे के अंदर अपने एलिमेंट को या अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। वो गाइस हम हर एक चीज बिल्कुल डिटेल के अंदर समझने वाले। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, अभी आप कर दीजिए, क्योंकि फिर भी गाइस आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज 2D एरे, कि 2D एरे होता क्या है। देखिए गाइस, बिल्कुल डिटेल पॉइंट है, हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अ 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट अरेंज इन टेबुलर फॉर्म। गाइस, ये जो पॉइंट है टेबुलर फॉर्म, ये गाइस आपको ध्यान रखना है। एक 2D एरे गाइस क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर मैं कह सकता हूं डेटा। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या फिर डेटा, मतलब एक 2D एरे हमारा कलेक्शन है किसी डेटा का या किसी एलिमेंट का, जो एक अरेंज एक टेबुलर फॉर्म के अंदर, मतलब एक टेबल के अंदर हम अरेंज करते हैं अपने डेटा को, उसे क्या बोलते हैं, 2D एरे बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अ 2D एरे कैन स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इन अ रो एंड कॉलम। गाइस, जो हमारा 2D एरे होता है वो क्या करता है, सिमिलर टाइप का डेटा ही स्टोर करता है। कहां पर, एक रो के एंड एक कॉलम के अंदर। अभी कैसे स्टोर करता है वो भी अभी चीजें देखेंगे। एंड गाइस, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझेंगे अपने एरे को, कि एरे क्या होता है, उसके बाद देखेंगे 2D एरे को। गाइस, थर्ड पॉइंट होता है दीज डेटा आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। गाइस, जो ये डेटा है, जो हम अपना डेटा डालते हैं, वो गाइस एक कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। मतलब आपने पहला डेटा डाला, मान लीजिए 1 डाला, फिर आपने 2 डाला, तो 1 गाइस एक मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी है उसके अंदर क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा। तो ऐसे हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है हमारी 2D एरे के अंदर। तो एक बार समझ लेते कि एरे होता क्या है। तो दोस्तों, यहां सबसे पहले बात करते हैं अपने एरे के बारे में, कि एरे होता क्या है, क्यों हम एरे को यूज करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी अपने एरे की। तो देखिए गाइस, एरे क्या होता है। गाइस, एरे एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। क्या, एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अभी डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हम देखेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, डेटा स्ट्रक्चर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या स्टोर करते हैं, हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। एंड वो जो डेटा स्टोर रहता है वो गाइस, वो डेटा एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर स्टोर रहता है। उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर। ठीक है, उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हर काम उस डेटा के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करने पड़ते हैं, हमें अपने डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करना पड़ता है। तो एरे क्या है गाइस, एक इसी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अपना डेटा स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि गाइस आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपको एक पर्सन की एज स्टोर करनी है, एक पर्सन की एज स्टोर करनी है, आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, कर दूंगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले गाइस आप एक इंट नाम का एक डेटा टाइप लेंगे, उसके अंदर आप एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल आप गाइस बनाएंगे एज नाम का, उसके अंदर स्टोर करा देंगे गाइस आप उस पर्सन की एज। मान लीजिए उस पर्सन की एज है 45, तो उस पर्सन की एज आपने स्टोर करा ली। अब इस चीज को मेमोरी के अंदर चेक करते हैं। तो आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर 45 स्टोर हो गया, एंड उस बॉक्स का नाम क्या था, एज। ठीक है, आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में 45 स्टोर किया, एंड उस बॉक्स का नाम था एज। तो ऐसे आपका एक वेरिएबल बन गया, एंड ऐसे आपने एक पर्सन की एज स्टोर करा ली। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपको ये क्वेश्चन दिया, इसके अंदर प्लस पॉइंट लगा देता हूं कि आपको 5 पर्सन की एज स्टोर करनी है। कितने, 5 पर्सन की एज स्टोर करनी है। उसके लिए क्या यूज करते हैं गाइस, अपना एरे ऐप यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए एरे को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो गाइस 1D एरे मैंने डिक्लेरेशन आपको अच्छी तरीके से बता दी, से पहले वाली वीडियो के अंदर आप जाकर 1D एरे को अच्छे से समझ सकते हैं। गाइस, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। तो गाइस वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2D एरे। 2D एरे के अंदर हमें डेटा स्टोर करना है। तो 2D एरे के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होगा गाइस, वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर होगा। तो आपको एक इतना बड़ा बॉक्स दे दिया जाएगा, उस बॉक्स को फर्दर एक टेबल में डिवाइड किया जाएगा, फर्दर
एक टेबल में डिवाइड किया जाएगा जिसके अंदर आपको मल्टीपल बॉक्सेस दिखाई देंगे। ठीक है, अब जितने बॉक्स आपको चाहिए उतनी आपको रो लेनी पड़ती है एंड उतनी आपको कॉलम लेने पड़ते हैं। तो इसके अंदर कितनी कॉलम है, इसके अंदर गाइस 1 2 3 कॉलम है एंड रो कितनी है 1 2 3 रो है। तो आपने क्या लिया है, एक आपने एक्स नाम का एरे बनाया, उसके अंदर आपने 3 रो ली एंड यहाँ पर 3 ही कॉलम लिए। तो इस तरीके से आप अपनी एरे को डिक्लेयर करते हैं। गाइस विजुअल स्टूडियो कोड पर कोड करके देखेंगे, दिक्कत मत लीजिए, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हर एक बॉक्स के अंदर अपना डेटा स्टोर करेंगे। क्या, हर एक बॉक्स के अंदर अपना डेटा स्टोर करने वाले हैं। इसी को बोलते हैं हम अपनी 2D एरे। 2D एरे क्या करता है गाइस, रो के अंदर भी चलता है एंड कॉलम के अंदर भी चलता है। तो दोनों साइड हमारा एरे बढ़ता रहता है। जितना ज्यादा हमें डेटा स्टोर करना है उतना हम यहाँ पे साइज देंगे एंड उतना ही हमारा बड़ा एरे बनता जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया 2D एरे होता क्या है। तो गाइस ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए कि 2D एरे होता क्या है। हमने एरे को भी समझा एंड 2D एरे को भी समझा। अब यहाँ पर गाइस मैंने आपके लिए एक एरे का स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरीके से 2D एरे हमारा दिखाई देता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया है। तो गाइस आपने क्या लिया है, आपने एक एक्स नाम का एरे लिया है। ठीक है, ये गाइस 2D एरे। 2D एरे क्यों है, क्योंकि 2 डायमेंशन हमने लिया है। 2 डायमेंशन मतलब एक रो के अंदर एंड एक कॉलम के अंदर दोनों साइड हमारा एरे बढ़ता जा रहा है। तो जितना आप यहाँ पे रो का नंबर डालेंगे उतनी आपको रो मिलेगी। तो यहाँ पे रो कितनी है 1 2 3, तो आप क्या डालेंगे यहाँ पर 3 रो डालेंगे एंड कॉलम कितने 1 2 3, 3 आपके कॉलम है। तो इस तरीके से आपने x 3 एंड 3 का क्या बनाया, एक एरे बनाया। वो एरे गाइस इस तरीके से दिखाई देगा आपकी मेमोरी के अंदर। तो देखिए, अगर आपको अपना x के अंदर मतलब इस वाले बॉक्स के अंदर डेटा स्टोर करना है तो क्या करेंगे, आप 0 0 पर स्टोर करेंगे, मतलब कॉलम भी 0 है एंड रो भी 0 है। अगर आपको इस वाले बॉक्स के अंदर डेटा स्टोर करना है, उसके अंदर गाइस आपका रो क्या होगा 0, देखिए यहाँ पर रो क्या है 0 एंड कॉलम कितना 1। तो इस तरीके से आप डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड एक पर्टिकुलर सिंटेक्स हम आगे देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप VS कोड पे भी कोड करके देखेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है गाइस। तो गाइस एक स्ट्रक्चर तो हमें समझ आ गया। अब देखते हैं कैसे हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, कैसे हम अपनी एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उस डिक्लेरेशन की बात करेंगे हम सिंटेक्स ऑफ 2D एरे के अंदर। तो 2D एरे के अंदर गाइस दो चीज आती है, क्या, आपका डिक्लेरेशन एंड गाइस आपका इनिशियलाइजेशन। तो अब बात करते हैं डिक्लेरेशन की, कैसे हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देना पड़ता है, उसका डेटा टाइप देना पड़ता है कि आपका एरे किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। देन गाइस आप देते हैं अपनी एरे का नाम, क्या आपके एरे का नाम होने वाला है, जिससे आप अपने प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आपने ये एरे किसके लिए बनाई है। ठीक है, तो एरे का नाम यूज करते हैं हम अपनी एरे को आइडेंटिकल बनाने के लिए। उसके बाद आप करेंगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक के अंदर x एक के अंदर y लिखा है मैंने। x का मतलब क्या है, x का मतलब है गाइस रो, x का मतलब यहाँ पे रो, y का मतलब गाइस आपका कॉलम। ठीक है, अब जितनी रो आप लेना चाहते हैं उतना आप नंबर डालेंगे। मान लीजिए आपको 5 रो बनानी है तो आप यहाँ पे डालेंगे 5, तो आपके लिए 5 रो क्रिएट हो जाएगी। एंड आपको कॉलम लेने 2, तो आपके नीचे 2 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी रो एंड कॉलम काम करती है हमारे 2D एरे के अंदर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब देख लेते हैं यहाँ पे डेटा टाइप क्या होता है, एरे नेम क्या होता है, एक्स वाई हमने क्यों लिया, क्योंकि गाइस हम एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हर चीज को। देखिए डेटा टाइप क्या होता है, विच टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड, हमने किस टाइप का डेटा स्टोर किया है वो कौन बताता है, हमारा डेटा टाइप बताता है। एरे नेम क्या है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ एरे, जो गाइस हमारी एरे का नेम स्पेसिफाई करता है, नाम बताता है कि हमारी एरे का ये नाम होने वाला है, वो क्या होता है, हमारा एरे का नाम। ठीक है, देन बात करते हैं एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज हम लेने वाले हैं वो कहां लिखते हैं, हम एक्स के अंदर लिखते हैं। वाई के अंदर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने हम कॉलम्स लेने वाले हैं वो हम वाई के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं, मान लीजिए मैं यहां पर एक एरे बनाता हूं, तो एरे को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक डेटा टाइप लिखता हूं इंट, इंटीजर वैल्यू में स्टोर कराने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद मैं उसका नाम लिखता हूं एज, मैं गाइस एज स्टोर कराने वाला हूं। कितने लोगों की एज स्टोर करानी है, मेरे को 9 लोगों की एज स्टोर करानी है। तो 9 लोगों की एज स्टोर कराने के लिए मैं क्या कर देता हूं, 3 तो मैं रो ले लेता हूं एंड 3 मैं कॉलम ले लेता हूं। ठीक है, ऐसे मैंने कर लिया। तो अब क्या हो गया, यहां पर आप लगा देंगे सेमीकोलन। इस तरीके से आपका एक एरे डिक्लेयर हो गया। एरे डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, आपको नीचे एक आपकी मेमोरी के अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, एक पार्ट 2 पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट एंड यहाँ पे 2 पार्ट। इस बॉक्स को फर्दर आपको 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दे दिया, सॉरी 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दिया है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एज को स्टोर करेगा, देन सेकंड एज को स्टोर करेगा, थर्ड को स्टोर करेगा, 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आपको मेमोरी के अंदर बॉक्स मिल जाएगा एंड आप क्या करेंगे, 9% की एज इस बॉक्सेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो ये काम होता है हमारी एरे डिक्लेरेशन का। एरे डिक्लेयर हमने किया है तो उसके अंदर गाइस आपको खाली बॉक्स मिला है, ना कि आपने इसके अंदर अभी तक कोई वैल्यू डाली है। अब देखने वाले कैसे हम वैल्यू डालते हैं अपनी 2D एरे के अंदर। तो गाइस VS कोड पे भी चलेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड पर चलेंगे ताकि हम लगातार हर एक चीज को देख पाएं।
तो अब इसके अंदर वैल्यू कैसे डालें, वो आता है हमारा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर बात करते हैं हम इनिशियलाइजेशन की। किसकी? इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे की। 2D एरे को कैसे इनिशियलाइज हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट में बताता हूं कि इनिशियलाइजेशन दो टाइप्स के अंदर डिवाइड है। पहला है यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। आप एक इनिशियलाइजर लिस्ट के द्वारा अपनी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन आता है आपका लूप। गाइज, आप एक फॉर लूप को यूज कर आप अपनी एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट की, कि एक इनिशियलाइजर लिस्ट के द्वारा कैसे आप अपनी एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना डेटा टाइप लिखते हैं, किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा आपका एरे। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी एरे का नाम लिखा, जो कि मैंने x लिख दिया, अपनी एरे का नाम मैंने x दे दिया। ठीक है, उसका जो रो का साइज है वो 3 है एंड कॉलम का साइज 3 है। तो क्या होगा, आपके लिए यहां पर एक बॉक्स बनेगा। क्या? आपके लिए यहां पर एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, यहां तक डिक्लेरेशन पढ़ा है हमने कि एरे डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है गाइस, आपके लिए एक बॉक्स क्रिएट कर दिया जाता है आपकी मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने इक्वल टू का यूज किया, जो कि क्या होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है गाइस, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है गाइस, एक पर्टिकुलर वीडियो ऑपरेटर्स के ऊपर आपने गाइस वो वीडियो देखी होगी, तो गाइस आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज देखने की। तो देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो गाइस वैल्यू को असाइन करता है, वैल्यू को उठाकर डाल देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करली ब्रैकेट लगाने हैं किसी भी मतलब एरे को इनिशियलाइज कराने के लिए। इक्वल टू के बाद करली ब्रैकेट लगा देने, जहां से करली ब्रैकेट स्टार्ट करने वाले हैं, जहां से करली ब्रैकेट खत्म करने वाले हैं, उसके बीच में जो भी आप डेटा लिखने वाले हैं उसको कोमा से सेपरेट करना है। किससे? कोमा से सेपरेट करना है। और सबसे पहले जो आप वैल्यू लिखेंगे, स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो कहां स्टोर होगी, आपके रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। कॉलम कौन सा? ये कॉलम 1 है, सॉरी कॉलम, यहां पे मैं इंडेक्स देता हूं क्योंकि इंडेक्स से हम बात कर रहे हैं। तो 0 1 2, यहाँ पे 0 1 2, क्योंकि ये जो आपका एरे होता है वो गाइस 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है एंड कहां तक चलता है, n-1। मतलब जितने आपने यहां पर साइज लिया है उसके अंदर से एक कम कर दीजिए, उतना चलेगा। तो साइज कितना? 3। तो आपका कॉलम यहाँ पे रो कितना चला है? 2 बार चला है। यहाँ पे कॉलम कितना है? 3 एंड कॉलम कितनी बार चला है? 2 बार चला है। तो एक बार कम करके हम लेंगे अपना इंडेक्स। ठीक है, क्यों इंडेक्स क्यों ले रहे हैं कम करके? क्योंकि 0 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, जहां कहां तक रहा है, n-1 तक जा रहा है। यहां तक चीज समझ में आई। अब आप क्या कर रहे हैं, 1 को स्टोर कर रहे हैं आप 0 0 पर। r की वैल्यू कितनी है? 0 एंड c की वैल्यू कितनी है? 0 0 0 पर आप 1 को स्टोर कर रहे हैं एंड 0 1 पर देखिए मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी गाइस, पूरा ये मैट्रिक्स का ही खेल है। तो 0 1 पर आप स्टोर कर रहे हैं अपने 2 को। 2 को कहां स्टोर कर रहे हैं? 0 1 पर। 3 को कहां स्टोर कर रहे हैं? 0 2 पर। 3 को कहां स्टोर कर रहे हैं? 0 2 पर। अब 4 को कहां स्टोर करेंगे? 4 का स्टोर होगा हमारा इस वाले बॉक्स से। तो 4 यहां पर स्टोर होगा, 5 यहां पर स्टोर होगा, 6 यहां पर स्टोर होगा, 7 यहां स्टोर होगा, 8 यहां स्टोर होगा, 9 यहां पर स्टोर होगा एंड आपका मैट्रिक्स हो गया फुल। क्या? आपका मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, आपका जो 2D एरे है वो क्या हो गया? फुल हो गया। अब इसके अंदर और डेटा आप नहीं डाल सकते। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब आपको पता चला कैसे आपने एक एरे को डिक्लेयर किया, उसके बाद कैसे आपने उनके अंदर वैल्यू को डाला, ये चीज समझ में आई बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहां तक हमने चीजों को समझा। अब देखते हैं लूप से कैसे हम ये काम कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने एक इनिशियलाइजर लिस्ट बनाई जो करली ब्रैकेट से बनती है, उसके अंदर हमने गाइस पहले से डेटा लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको यूजर से डेटा इनपुट लेना है, उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है, तो यूजर जब 1 इनपुट करेगा तो 1 आप यहां पर स्टोर करेंगे, 2 इनपुट करेगा तो 2 यहां पर स्टोर करेंगे। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, वो गाइस आता है हमारा लूप आइट्रेशन के अंदर या लूप इनिशियलाइजेशन के अंदर। तो भी काम कैसे करते हैं ये चीजें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एक एरे डिक्लेयर किया, इंट x 3 एंड 3, रो का साइज कितना है 3, कॉलम का साइज कितना है 3। यहाँ पे कहीं सेमी कॉलन लगा देना, क्योंकि यहाँ पे मैं भूल गया तो ये मेरा एक एरर है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगा दिया। ये गाइस आपका एक एरे डिक्लेयर हो गया, मतलब आपको एक खाली बॉक्स मिल चुका है। यहाँ पर इस टाइप से आपको एक खाली बॉक्स मिला, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ अभी तक। ठीक है, उसके बाद आपने लगाया गाइस एक फॉर लूप। सबसे पहले हम 2 फॉर लूप लगाने वाले हैं, एक लूप के अंदर एक लूप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो पहला लूप है वो गाइस हमारा चलेगा रो के लिए और जो दूसरा लूप है वो चलेगा कॉलम के लिए। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट लूप लगाया मैंने इंट i इक्वल टू 0। आई को मैंने 0 से स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल टू 2 पर मैंने चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि देखिए सबसे पहले जो आपका i है वो 0 से स्टार्ट होगा, रो के अंदर 0 से स्टार्ट होगा। कहां तक चलेगा? कहां तक चलेगा? जहां तक आपका यहां तक i इक्वल टू 2 तक हो जाएगा। i जब 2 के इक्वल हो गया वहां तक आपका लूप चलेगा। अगर i यहां से बढ़कर 3 हो गया तो आपका लूप वहां पर रुक जाएगा, वहां पर आप कुछ भी एंट्री नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला हमें कहां तक चलाना है, i लेस देन इक्वल टू 2 तक हमें अपना लूप चलाना है। i को प्लस प्लस करना है हर एक साइकिल के अंदर। अगर आपका लूप एक बार कंप्लीट होकर आ रहा है तो i को आप एक टाइम बढ़ा देना एंड उसके बाद कंडीशन चेक होगी हमारी i बढ़ने के बाद। ठीक है, ऐसे हमें समझ आए, ऐसे हमने ये चीज समझी। अब देखिए सेकंड फॉर लूप लगा रहे हैं हम अपनी कॉलम के लिए, इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 2। सेम जैसे हमने रो को चलाया वैसे अपने कॉलम को चलाएंगे एंड कॉलम को हर एक टाइम बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद
अपनी कॉलम वाली स्टेटमेंट के अंदर करेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ के थ्रू क्या होता है, वैल्यू को इनपुट लिया जाता है। तो परसेंटेज डी कोमा एम्परसेंट एक्स, एक्स हमारी एरे का नाम है, ये रहा एक्स आई जे। आई क्या है गाइस, आई जहां पर हमारा रो है एंड जे क्या है यहां पर कॉलम। जब हमारा आई एक बार चलेगा, मतलब जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो यहां पर क्या होगा जीरो, एंड यहां पर जब जे की वैल्यू जीरो होगी तो कितना होगा जीरो। तो जीरो जीरो पर जब यूजर इनपुट करेगा तो जीरो जीरो पर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, जीरो जीरो पर कौन सी वैल्यू, देखिए जब आर जीरो है एंड सी जीरो है, मतलब आई जीरो एंड जे जीरो है, तो क्या पुट होगा आपका, इस वाले बॉक्स के अंदर पुट होगा। तो जीरो जीरो के अंदर यहां पर आपका वन स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड जब आपका लूप सेकंड टाइम चलेगा, जब कंडीशन चेक होगी वन इज लेस देन इक्वल टू टू, आप बोलेंगे वन इज लेस देन इक्वल टू टू होता है, तो क्या होगा यहाँ पे गाइस आपका जो आई है वो तो जीरो ही रहेगा एंड जो कॉलम है वो बढ़कर वन हो जाएगा। तो जीरो वन पर वैल्यू स्टोर होगी। जीरो वन कहां पर है, यहाँ पर देखिए जीरो ये रहा, वन ये रहा, तो आपकी वैल्यू यहां पर स्टोर होगी। इस वाली रो के अंदर यहां चलेंगे और कॉलम पे यहां पे चलेंगे, तो इस वाले बॉक्स के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होगी, तो टू हम यहां पर स्टोर कर देंगे। ऐसे बार बार हम अपने लूप को चलाएंगे तो लूप के थ्रू क्या होगा, हमारा पूरा बॉक्स फिलअप हो जाएगा एंड हमारी कंडीशन जहां पे फॉल्स हो जाएगी वहां पर हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे हमने समझा किस तरीके से लूप से हम अपनी वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने एक्सेसिंग एलिमेंट को, कि कैसे हम इन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इस डेटा को ले सकते हैं। तो देखिए, we access element in 2D array by using row index and column index। गाइस अपने रो के इंडेक्स एंड कॉलम के इंडेक्स के द्वारा हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने एरे का नाम लिखना है। देन एरे का नाम लिखने के बाद अब जोन सा आपको मतलब एलिमेंट देखना है वो गाइस आपको क्या करना है, उसका इंडेक्स आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास गाइस ये मैट्रिक्स है या फिर मेरे पास ये 2D एरे है। अब मेरे को ये 5 एक्सेस करना है, मेरे को ये देखना है कि इस वाले बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका रो का इंडेक्स कौन सा है, तो इस वाली रो को क्या बोलेंगे, रो 1 है। एंड कॉलम कौन सा है गाइस, कॉलम भी हमारा 1 है। तो देखिए आई क्या है यहाँ पर, आई देखिए आई क्या था, रो इंडेक्स, तो रो इंडेक्स के अंदर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। एंड द कॉलम इंडेक्स के अंदर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। जब आप अपनी एरे का नाम और आई और जे 1 और 1 पुट करेंगे तो आपके लिए क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, 5 प्रिंट होकर आ जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कि जब हमारे रो का इंडेक्स 1 है एंड कॉलम का इंडेक्स 1 है तो उस बॉक्स के अंदर क्या है, डेटा है हमारा 5 डेटा है। तो ऐसे क्या करते हैं, हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई। तो ये वाला हम एग्जांपल देखने वाले हैं। इंट एक्स नाम से मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने 3 कॉलम ली, सॉरी 3 रो ली एंड 3 कॉलम लिए, ठीक है। डेटा मैंने स्टोर कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेटा सभी स्टोर है इस पूरे बॉक्स के अंदर। अब मैं बोलता हूं मेरे को ये वाला डेटा लेना है, मेरे को 6 प्रिंट कराना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे यहां पर देखिए एरे का नाम लिखेंगे एक्स, एरे का नाम आपने लिखा एक्स, एक्स के बाद आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रो का इंडेक्स, रो का इंडेक्स कितना है, इस 6 के लिए रो का इंडेक्स कितना है 1, तो 1 हमारा रो का इंडेक्स है। कॉलम का इंडेक्स कितना है 6 के लिए, कॉलम का इंडेक्स है 2, तो 2 हमारा कॉलम का इंडेक्स है। अब इसको कर देंगे प्रिंट। प्रिंट तो गाइस आपको पता है प्रिंट एफ का यूज करते हैं, आप परसेंटेज डी लगाते हैं या कोमा लगाते हैं एंड देन आप इसको प्रिंट कर देते हैं। तो आपका आउटपुट क्या प्रिंट होगा यहाँ पर 6, आपका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। तो ऐसे हमने पढ़ा कैसे हम अपनी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं अपने 2D एरे के अंदर। अब गाइस एक और मेथड होता है, अगर आप बोले मेरे को 1 से लेकर 9 तक ये सभी डेटा प्रिंट कराना है एक साथ, तो बार बार तो ये नहीं करेंगे प्रिंट एफ x10 x12 x13 ऐसे तो नहीं करेंगे। आप गाइस क्या करेंगे, फोर लूप लगा देंगे। क्या करने वाले हैं, एक फोर लूप लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सेम एरे लिया है, ठीक है, सेम एरे के अंदर मैंने फोर लूप लगा दिया, 0 से स्टार्ट किया एंड 2 पर उसको रोक दिया, ठीक है। आई प्लस प्लस किया, 0 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। एंड 2 पे क्यों रोका, क्योंकि मेरा जो रो का जो कॉलम है वो कितना है 3 है, तो इंडेक्स कहां तक चलता है हमारा n-1 तक, 3 - 1 2 तक चलेगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आई। अब फोर लूप को सेम चलाएंगे 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। देखो हर एक साइकिल में प्लस प्लस करते रहेंगे एंड प्रिंट एफ करेंगे %d/n xi xj। अभी xi की वैल्यू क्या है, जब हमारा लूप पहली बार चलेगा तो i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू पर पुट होगी 0 एंड j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू भी 0 है। तो 0 0 पर कौन सा एलिमेंट है, यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे 0 0 पर कौन सा एलिमेंट है, जब रो 0 एंड कॉलम 0 तो कौन सा एलिमेंट है 1, 1 आपके लिए यहां पर प्रिंट हो जाएगा, 1 क्या होगा यहाँ पर आपके लिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना लूप सेकंड टाइम चलाएंगे, तो सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आपकी j की वैल्यू बढ़कर j प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा 1। अब चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है, बोले होता है तो दोबारा प्रिंट करेंगे, तब i की वैल्यू कितनी रहेगी 0, क्योंकि i की वैल्यू अभी हमने बढ़ाई नहीं है। j की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई 1, तो 0 1 पे क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए 0 1 पर क्या है हमारा 2,
देखिए 0 यहाँ पर रो है एंड 1 क्या है कॉलम, तो 2 हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 2। सेम तरीके से लूप चलाते जाएंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा। 10 तक प्रिंट होने, सॉरी 10 प्रिंट नहीं होगा, 9 ही प्रिंट होगा, क्योंकि जब 10 प्रिंट होने लगेगा तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन है, जो हमारी ये कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी फॉर लूप वाली। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर यानी सभी कोड को करके देखेंगे कैसे हमारा 2D एरे काम करता है। हाँ तो कोड हमने VS कोड पर आ चुके हैं। मैंने कहा सी का सिंटेक्स यहाँ पे पहले ही लिख दिया। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखने वाले हैं, क्या कोड हम यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो 2D array डॉट सी नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, एक पर्सन की एज स्टोर करानी है, ठीक है। तो एक सिंगल पर्सन की एज स्टोर कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट एज नाम से, जिसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ मान लीजिए 12, ठीक है। मैंने एक पर्सन की एज यहाँ पे स्टोर करा दी 12। अब गाइस मैंने आपको बोला कि आपको 5% की या 10% की एज स्टोर करानी है यूजिंग 2D एरे। तो उसके अंदर क्या करेंगे गाइस, आप एक एरे बनाएंगे जो 2 डायमेंशन एरे होने वाला है। तो 2 डायमेंशन एरे कैसे बनाते हैं वो चीज देखिए। मैंने आपको बताया 2 डायमेंशन एरे बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं एरे का डेटा टाइप। तो इंट डेटा मेरे को स्टोर कराना है तो मैं इंट लिखता हूं, इंट उसका डेटा टाइप है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं अपनी एरे का नाम। एरे का नाम रखता हूं मैं एज 1। एज 1 मैंने क्यों रखा, क्योंकि अगर मैं एज नाम रख देता तो एज नाम का मैंने पहले से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, तो एज 1 मैं इसका नाम रखने वाला हूं, ठीक है। अब मेरे को लगाना है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में एक लगाऊंगा, मेरे को 2 डायमेंशन बनानी है तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लगाने वाला हूं। जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज मेरे को चाहिए। तो गाइस मैं 3 नंबर ऑफ रोज लेता हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ कॉलम्स की, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे को चाहिए, तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स में लेता हूं। अब 3 रो है 3 कॉलम है, तो टोटल मिला के मैं 9 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास ये एक एरे डिक्लेयर हो चुका है एज 1 नाम से। अब इस एरे के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपको एक बॉक्स मिल गया, उस बॉक्स के अंदर फर्दर आपको 9 बॉक्सेस मिले हैं, उन 9 बॉक्सेस के अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे अपने एरे को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे अपनी एरे के अंदर डेटा को डालते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है हमारा क्या, इनिशियलाइजर लिस्ट। तो इनिशियलाइजर लिस्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने अपना एरे डिक्लेयर किया, यहां तक आपको पता है एरे डिक्लेरेशन होता है। अब आप इक्वल टू का यूज करते हैं वैल्यू डालने के लिए। इक्वल टू के बाद लगाएंगे करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट के अंदर आप अपनी जो भी वैल्यू लिखेंगे उसको कोमा से सेपरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं अपने फर्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालूंगा 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8 and then 9। तो मैंने 9 तक यहाँ पे अपनी वैल्यू स्टोर करा ली। लास्ट में लगा देंगे सेमी कॉलन, जिससे हमारा ये लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा जो एरे है उसके अंदर गाइस डेटा स्टोर हो चुका है, 1 से लेके 9 तक हमारा डेटा स्टोर है एक एरे के अंदर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट 3 नाम से मैंने एरे बनाया है। तो इस तरीके से हमारा डेटा कंप्लीट स्टोर हो चुका है हमारी एरे के अंदर। अब गाइस आपको पता चल गया एरे इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं एरे, यहां पे लिखते हैं अपना एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एरे इनिशियलाइजेशन, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं कि हम अपने एरे को लूप के जरिए कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो मैं लिखता हूं यूजिंग लूप। तो लूप के मेथड को यूज करके कैसे अपनी एरे को इनिशियलाइज करते हैं वो चीज देखने वाला है। तो मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूं, यहां पे मैं एरे लिखता हूं इंट एज 2 नाम से मैंने एक एरे बनाया, उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूं। यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लेंगे 3 कॉलम, सॉरी 3 रो एंड 3 ही कॉलम लेंगे, ठीक है। अब इस एरे को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब गाइस मैं एक फॉर लूप लगाने वाला हूं। क्या, मैं अब सबसे पहले लिख देता हूं यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देता हूं एंटर द 9 एलिमेंट, एंटर द 9 एलिमेंट। तो 9 एलिमेंट जब यूजर एंटर करेगा तो उसको उससे पहले उसको एक लाइन दिखाई देगी जिसके जरिए वो पढ़कर यहाँ पे 9 एलिमेंट एंटर करने वाला है। अब मैं लगाने वाला फॉर लूप। तो सबसे पहला फॉर लूप लगाऊंगा मैं, उसको इंट आई से इनिशियलाइज करूंगा एंड आई स्टार्ट होगा हमारा 0 से, ठीक है। अब आई चलेगा कहां तक, आई लेस देन इक्वल टू 2 तक हमारा चलने वाला है, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 एंड इंडेक्स देंगे तो कितना होगा 0 1 2। तो तीनों कॉलम को हमने इंडेक्स दे दिया, पहले को 0, दूसरे को 1 एंड तीसरे को 2। तो इस तरीके से इंडेक्स दे दिया। अब बात करेंगे अपने यहां पर आई को प्लस प्लस करेंगे हर एक स्टेप पर। अब हमारा आई क्या होगा, यहां पर हर एक स्टेप पर प्लस प्लस होगा। तो आई को कर देते हैं प्लस प्लस, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अब गाइस दूसरा फॉर लूप लगाते हैं। तो मैं लगाता हूं सेकंड वाला फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाने के बाद मैं इंट जे लिखने वाला हूं। क्या लिखूंगा, इंट जे इक्वल टू 0। जे 0 से स्टार्ट होगा। जे कहां तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू 2 तक चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि जो जे है हमारा कॉलम है वो भी 3 तक है। तो 3 तक है तो जे का इंडेक्स कहां तक होगा, -1, मतलब 3 - 1 2 तक इंडेक्स होने वाला है, समझ गए। अब बात करते हैं जे को प्लस प्लस कर देते हैं हर एक स्टेप में। जे हमारा बढ़ता रहेगा हर एक स्टेप के अंदर, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। अब गाइस स्कैन का यूज करने वाले हैं वैल्यू को इनपुट लेने के लिए यूजर से। तो मैं लिख देता हूं यहां पे स्कैन एफ, देन यहां लिखता हूं मैं %t, कॉमा
परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट एज टू, क्या लिखेंगे अपने एरे का नाम, देन ब्रैकेट, देन यहां पे लिख देंगे आई, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे जे। आई क्या हमारा रो है, जे क्या हमारा कॉलम है, तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में 0 होगी एंड कॉलम की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, तो 0 0 के अंदर क्या स्टोर होगा हमारा 1 स्टोर होगा। ऐसे ही 0 1 0 2 एंड 1 2 इस तरीके से क्या होगा हमारे यहाँ आई एंड जे चेंज होता रहेगा जब तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, तो 9 एलिमेंट यहाँ पर यूजर इनपुट करने वाला है। तो एक बार फटाफट इस प्रोग्राम को रन करता हूं एंड मैंने यहाँ इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई देगी एंटर द 9 एलिमेंट। तो 9 एलिमेंट एंटर करते हैं। सबसे पहले एंटर करता हूं मैं 1, देन एंटर करता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट मैंने एंटर कर दिया। मैं एंटर प्रेस करता हूं, उसके बाद आपको कुछ रिटर्न नहीं होगा क्योंकि उसके आगे आपने इस एरे के साथ कुछ फंक्शन परफॉर्म ही नहीं किया, कुछ ऑपरेशन ही नहीं किया। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। हमने एक एरे को दोनों तरीके से इनिशियलाइज कर दिया। अब देखते हैं एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक एरे को एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप गाइस दो मेथड का यूज कर सकते हैं। क्या, एक तो गाइस आपको सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब हम गाइस इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करा के देखेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट एफ, यहां लिख देता हूं प्रिंट एफ एंड यहां लगाता हूं मैं परसेंटेज डी कॉमा। अब देखिए मेरे को क्या लिखना है, एरे का नाम लिखना है एज, एरे का नाम क्या है 2, एज 2 है। अब लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब मेरे को जोन सी रो का एलिमेंट प्रिंट करना है। मान लीजिए मेरे को सेकंड रो का एलिमेंट प्रिंट करना है। सेकंड रो का मेरे को कौन सा एलिमेंट प्रिंट करना है, कॉलम कौन सा उसका 1 है, कॉलम 1 है एंड रो सेकंड है। अब मेरे को ये वाला एलिमेंट प्रिंट करके दो। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, आपके लिए ये वाला एलिमेंट प्रिंट करके देगा। तो मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूं तो आपको दोबारा लाइन दिखाई देगी एंटर द एलिमेंट। 9 एलिमेंट एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 देखिए मैंने यहाँ पे 5 5 दो बार यहाँ पे डाल दिया है। तो क्या होगा, अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो एंटर किया तो आपके लिए क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर आपके लिए गाइस यहाँ पे प्रिंट होगा 7। क्या प्रिंट हो 7, 7 क्या है गाइस आपका, 7 वो एलिमेंट है जो रो नंबर 2 पे स्टोर है एंड कॉलम नंबर 1 पे स्टोर है। जैसे मैंने आपको नोट्स जब पढ़ रहे थे उसके अंदर बताया था कैसे हम इंडेक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे गाइस कि मेरे को ये पूरी एरे प्रिंट करानी है दोबारा, तो वो कैसे करने वाला है, वो गाइस हम करने वाले अपने फोर लूप के जरिए। ठीक है, कैसे करने वाले, फोर लूप के जरिए। तो मैं कर देता हूं, इस लाइन को हटा देते हैं एंड यहां पे लगाते हैं फोर लूप। मैंने एक फोर लूप, इसी फोर लूप को गाइस कॉपी कर लेते हैं। चलिए दोबारा लिख लेते हैं फोर लूप अपना। तो यहां पे लिखते हैं फोर एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 एंड हमारा आई प्लस प्लस, इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, अब गाइस दूसरा फोर लूप लगाएंगे जो हम जे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा फोर लूप मैंने लगाया इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 2 एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करने वाले, अब गाइस प्रिंट एफ का यूज करने वाले हैं जिससे क्या करेंगे, एरे को प्रिंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एज 2 का आई और जे प्रिंट कर दो। अब गाइस लूप चलता रहेगा। लूप कब तक चलेगा, जब तक आपके सारे एलिमेंट प्रिंट ना हो जाए, जब तक हमारा लूप चलने वाला है। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूं तो आपको ये एक एरर दिखा रहा है। हाँ, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रखा था। तो इस टर्मिनल को थोड़ा डिलीट करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। तो ये बोल रहा है गाइस एंटर द 9 एलिमेंट। तो 9 एलिमेंट एंटर करते हैं। तो मैं सबसे पहले एंटर करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मैंने एंटर किया। मैं एंटर करता हूं, एंटर करने पर क्या होगा, ये सारे एलिमेंट आपके लिए दोबारा प्रिंट हो जाएंगे। तो मैंने एंटर किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके लिए प्रिंट हो गया क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, इन सभी को एक एरे के अंदर स्टोर किया हुआ है एंड अब आपने क्या कर दिया, इन सभी एलिमेंट को एक्सेस कर लिया, यूज कर लिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को एक्सेस। तो फ्रेंड्स हमने अपना 2D एरे अच्छी तरीके से समझा, किस तरीके से 2D एरे काम करता है। अब गाइस अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने 2D एरे पर। एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, सब चीज कंप्लीट कर दी है मैंने नोट्स के साथ। आपको नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर, तो वो जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, कीप कोडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।